हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RS फैशन। आज मैं आपके साथ मेरे गोल्डन फोन इसका अगले पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले बार मैं देखा था विंग और वांगजी की शादी हो चुकी है, पर वे वांगजी के लिए अपने वेटिंग चैम्बर में वेट कर रहा होता है। पर विंग को अपनी जिंक्शी में वेट करते हुए देखकर पता नहीं क्यों वांगजी के मन में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो आज तक इस जिंक्सी में अकेले था। पर आज कोई और है जो उसके लिए उसके समय में वेट कर रहा है। ये सोचते ही ना उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो बिना वक्त गवाए जिंक्सी के अंदर चला जाता है, हर डोर को लॉक कर देता है और वो देखता है कि विंग उस बेड पर बैठा हुआ है। तो वो धीरे धीरे विंग की तरफ जाता है और उस बेल को हटा देता है और वो देखता है, वो जब विंग को देखता है ना, वो सिर्फ विंग को देखते ही रह जाता है, क्योंकि आज विंग हद से ज्यादा ब्यूटीफुल था। विंग को इस तरीके से देखकर वांगजी का तो होश ही उड़ चुका था। वो सिर्फ बिना बल के झपकाए विंग की ओर देख रहा था। पर वांगजी को अपने ओर इस तरीके से देखते हुए देखकर विंग ना तो ऐसा शाय करता है और बोलता है, लंचा तुम क्यों मुझे इस तरीके से देख रहे हो, ऐसा बोलता है। तो वांगजी ना तुरंत विंग के करीब आ जाता है और विंग के फेस को अपने हाथों में ले लेता है। बोलता है, सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ अभी, तुम्हें देख रहा। आज तो फाइनली मेरे हो गए। देखो, आप कोई भी तुम्हें बुरी नजरों से नहीं देख सकता। आज के बाद किसी की हिम्मत होगी क्या वो मेरी विंग के करीब आए, ऐसा बोलता है। और दोनों ना सिर्फ आंखों में एक दूसरे की आंखों में ही दिख रहे होते हैं। पर वांगजी को पता नहीं क्या होता है। वो उसके अंदर का जो अल्फा है, जो वांगजी के ऊपर कंट्रोल कर देता है, पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और वो जैसे विंग को देखता है, वो बोलता है, विंग को देखा काफी सालों बाद मैंने, ऐसा बोलता है। इस आवाज को सुनते ही ना विंग के आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। तुमने मुझे पहचान लिया, ऐसा बोलता है। और विंग ना तुरंत उसे हक कर लेता है। तुमने मुझे पहचान लिया, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए कितनी दिन से तड़प रहा हूं। आज तुम आखिरकार तुम मुझे पहचान लिए वांगजी। लांजान, मेरे लांजान, तुमने पहचान लिया मुझे, ऐसा बोलता है। तभी ना वांगजी का अंदर का हल्फा एक मिनट भी नहीं गवाता। वो तुरंत विंग को अपनी ओर खींचता है और फिर इसलिए ना सिर्फ उसे उसकी लिप्स पर किस करने लग जाता है। और विंग भी उसी फैशन के साथ उससे रिटर्न कर रहा होता है। पर विंग की आंखों से आंसू बह रही होती है। इसी ऐसा ही हालत लंदन का भी था। लंदन का भी आंखों से आंसू बह रहा होता है। और वही पता नहीं जैसे किस्मत करते वांगजी का विंग के ऊपर आ गया, कुछ उसे ही पता नहीं। और वो दोनों ऐसे ही पूरी रात विंग के साथ ना वांगजी इंटीमेट होता है। वांगजी का अल्फा इंटीमेट होता है। जैसे अगले दिन मॉर्निंग वांगजी को होश आता है, पर उसे पिछले रात जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। पर वो उसके बाजू में देखता है कि विंग है और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं। इसे देखने के बाद तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। हाँ, उसे इतना तो याद था कि वो कल रात को विंग को फेस को पकड़ कर उससे बातें कर रहा था। पर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कुछ उससे ही पता नहीं। तो वो अपने सर को फ्रस करता है। तो उसके बाद उसे धीरे धीरे जो झलकियां याद आती है, रात की जो झलकियां। तो उसके बाद ना
उसकी काम, उसकी नेक पूरी तरीके से पिंक हो जाती है। पर वो सोचता है हाँ मैंने किया, फिर भी मैंने कुछ नशा नहीं किया कल, मैंने कुछ भी वाइन वगैरह कुछ भी तो नहीं पिया, पर क्यों मुझे कल का जो भी बात याद नहीं है, क्यों? ऐसा अपने आप में सोचता है। फिर ना वो सिर्फ विंग की ओर ही देख रहा होता है, बिना पल के झपकाए सिर्फ विंग की ओर ही देख रहा होता है। तभी ना वो महसूस करता है कि विंग की जो नींद है धीरे धीरे से खुल रही है। तो ये सोने का दिखावा करते हुए वांजी फिर से ना सो जाता है। तो विंग ना अपने आंखों को खोलकर देखता है चारों तरफ, उसे याद आता है कल जो भी हुआ। तो वो ब्लश करता है, वो बोलता है वांगजी तुम भी ना, तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो, अब तुम मेरे करीब कभी भी मत आना। ऐसा बोलकर वो उठने ही वाला होता है, उसके कमर में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो तुरंत उसी तरह वापस से बेड में गिर जाता है। उसके आवाज की आवाज सुनकर वांगजी भी उठ जाता है। वो बोलता है क्या हुआ विंग, तुम्हें क्या हुआ? ऐसा बोलता है। पर विंग ने एकदम गुस्से में देखता है वांगजी को। वांगजी समझ जाता है, फिर भी ना वो क्या करता है, वो वापस विंग के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है, उसे सब करता है और उसके मुंह के अंदर अपने टंग को इंसर्ट करते हुए उसके हर पार्ट को क्या बोलते सब करने लग जाता है। और वापस से ऐसे ही किस करते हुए वो उसके नेवल्स तक आ जाता है वापस। पर विंग ना रोक रहा होता है, विंग वांगजी चुप करो, तुम बंद करो, तो पूरे रात तुमने मुझे नहीं छोड़ा, वापिस से शुरू मत हो जाना, ऐसा बोलता है। तभी ना वांगजी एकदम एक पाउट करता है और बोलता है तुम्हें पता है नहीं कल जो भी हुआ, पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं आ रहा। तुम्हें पता है मैंने नशा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो मैं वापस से करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर ना वो दोबारा विंग को किस और शक करने लग जाता है। जब विंग ये बात सुनता है ना, वो उदास हो जाता है, क्योंकि पता है उसको कल उसके बॉडी पर उसका अल्फा ने क्या बोलते हैं कंट्रोल ले लिया था। इसलिए विंग वांगजी को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि अब तक वांगजी का जो अल्फा सोल है, जो फोनिक्स का, अब तक जागृत नहीं हुआ है। तो कैसे पता होगा कि वांगजी के साथ आखिर क्या हो रहा है? पर विंग को तो सब कुछ पता है ना, तो विंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी जो भी कर रहा है उसे करने देता है। फिर भी विंग बोलता है वांगजी देखो, तुमने वो पूरी रात मुझे नहीं छोड़ा, बस अब मुझे बहुत परेशान मत करना, ऐसा बोलता है। पर लांजन बोलता है नहीं विंग, बस एक बार, ऐसा बोलकर वो विंग के साथ दोबारा इंटीमेट होना शुरू कर देता है। और ऐसे ही इनका 4 राउंड कंप्लीट होता है। पर खत्म होते विंग ना एकदम बेहोश हो चुका था, क्योंकि वांगजी ने पूरी रात भी उसे नहीं छोड़ा। भले ही उसका अल्फा उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया था, फिर भी इसने उसका अल्फा भी उसके ऊपर थोड़ी सी भी यानी कि ना दया नहीं दिखाई थी। पूरी रात उसे नहीं छोड़ा था। अब दोबारा से वांगजी सुबह भी शुरू हो चुका था, इसकी वजह से विंग पूरी तरीके से थक कर बेहोश हो चुका था। बेहोश होने के बाद ही वांगजी उसे छोड़ता है और उसे क्लीन करता है और उसे क्या बोलते हैं, उसे क्लीन करने के बाद एक रूप से उसे ढक देता है। उसके बाद उसे कुछ महसूस होता है, तो तुरंत वो विंग की नेक पर देखता है कि उसके ऊपर उसने अल्फा बाइट कर लिया था। तो वांगजी सोचता है मैं कब विंग को अल्फा बाइट दिया था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सोचता है। फिर भी अपने सर को खुजलाते हुए उठ जाता है, क्योंकि कल जैसे ही विंग के वांगजी के ऊपर उसके अल्फा ने कंट्रोल ले लिया था,
उसी वक्त उसका अल्फा इतना ज्यादा पॉसेसिव था विंग के लिए, वो तुरंत विंग को उसी वक्त मार्क कर लिया था। पर वांगजी को इसके बारे में अब तो कुछ पता नहीं है। तो जिंगशी पर जो 2 डिसिपल आते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को मास्टर ने बुलाया है, जो अब जल्दी से आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो लैनजान भी हाँ में सरे लाता है, पर विंग को जैसे तैसे कर ना उठाता है। बोलता है कि विंग, मास्टर और मेरी अंकल ने बुलाया है, चलो विंग, हमें जल्द से जल्द वहां जाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों उन्होंने हमें बुलाया है, चलो हम जाकर देखते कि आखिरकार उन्होंने क्यों बुलाया है, ऐसा बोलते। तो विंग ना गुस्से में बोलता है, तुम लैनजान, तुम्हारी वजह से देखो मैं चैन में खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और तुम बोल रहे कि मैं वहां जाऊं। तो लैनजान बोलता है, अच्छा विंग गुस्सा मत करना, चलो मैं जाकर देख कर आता हूँ। फिर भी विंग ना मुंह फुलाते हुए बोलता है, रहने दो, मैं नहीं आऊंगा ना, पता नहीं वहां पर क्या क्या बातें करने लग जाएंगे, रुको मैं अभी आता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो जैसे तैसे कर उठता है। तभी लैनजान बोलता है, ये दवा पी लो विंग, तुम्हारी जो दर्द हो रही है तुम्हारी बॉडी पर, वो सारा पेन खत्म हो जाएगा, ये पी लो, ऐसा बोलकर जो कड़वा सा जो सूप था वो विंग को पिलाता है। विंग बनाते हुए आखिरकार वो सूप को भी पी लेता है। और दोनों उसके ग्रैंड मास्टर के पास, यानी कि उसके ग्रैंड माँ और उसके अंकल के पास चले जाते हैं। वो देखते हैं, वो सब लोग विंग और वांगजी को एक साथ देखते हैं ना, एक स्माइल करते हैं। पर क्या बोलते हैं, लैनी और बाओसन सरन की नजर सिर्फ विंग और लैनजान की जो अल्फा और ओमेगा बाइट्स है वहां पर ही डालती है। वो देख चुके थे कि एक दूसरे का इन दोनों ने मार कर लिया, तो वो ना एक रिलीफ का सांस लेते हैं और वो एक दूसरे के यानी कि माइलिंग के जरिए बात करते हैं। बोलते हैं, हाँ अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब सब कुछ ठीक ही होगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा बताते हैं। तभी नैनी बोलती है कुरन की तरफ, तुमने सबको पत्र भेज दिया ना कि शादी हो चुकी है कर। कुरन भी हाँ में सर हिलाता है, हाँ मास्टर, हमने सबको बता दिया है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। ठीक है, कल बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, तैयार रहना होगा, ऐसा स्माइल करते हुए बोलते हैं। इसके पीछे का वजह कुछ और है, यानी कि खुशी मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये तो लैन कुरेश समझ लेते हैं, तो वो भी हाँ मिलाते हैं। पर लैनजान और विंग तो सब कुछ जानता है, पर लैनजान तो अब तक तो सब कुछ से अनजान है ना। वो बोलता है कि मास्टर ग्रैंडमा, हम ना विंग को लेके जाते हैं, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलकर ना वो विंग को लेकर चला जाता है। मास्टर सर और लैनी कुछ भी नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, तुम उसे लेकर चले जाओ, ऐसा बोलते हैं। तभी ना सब लोग अपनी मिंजो शिक्षण सब लोग भी अपनी अपनी कक्ष पर चले जाते हैं। तभी शिक्षण मिंजो से बोलते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि हम भी हमारे रिश्ते को नया मोड़ दे, मेरी हमारे रिश्ते को एक आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे बोलते हैं कि मैंने जितने टाइम से आपको समझने की कोशिश की है और मैं चाहता हूँ कि आपसे ज्यादा बेहतर मेरे और कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है। तो नीमिजो ने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो तुरंत लैन शिक्षण को हक कर लेते हैं और उसके बॉलेट में किस करते हैं। वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी ओर वेंटहान यानी कि वेंसेट में उन्हें एक पत्र मिलता है। जैसे ही वो पत्र को पढ़ते हैं ना, वेंटहान इतना ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो सारे चीजों को तोड़ने लग जाते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैन कुरेन? हाँ, आखिरकार तुम्हारे पास इतना जो शक्तिशाली इंसान है, तुम उसका फायदा कैसे नहीं उठाओगे? आखिरकार तुम भी इन पावर्स के चक्कर में आ चुके हैं ना।
तो अच्छे होने का दिखावा करना क्या जरूरी है लैंकुरे? फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हर हालत में। मुझे आप वो ओमेगा चाहिए हमारे सेहत में, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर ना इनान यानी कि वेद शाह आता है और बोलता है क्या हुआ फादर, आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? तो वो देखता है कि एक पत्र नीचे पड़ा हुआ है और वो जैसे उस पत्र को तो उठाकर पढ़ता है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो भी इतना ज्यादा गुस्से में रहते हैं। वो बोलता है लानजान अनंत बाबू जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो मेरा है उस पे तुम्हें अपना बनाने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने चोरी छुपे उसके साथ शादी कर ली। अब शादी करने के बाद सबको बता रहे कि तुम लोग की शादी हो गई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे फादर, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या करेंगे, करो कुछ करो फादर, मुझे वो ओमेगा चाहिए। आपने कहा था कि मैं जो भी मांगूंगा मुझे देंगे, तो आपको कैसे ना कैसे कर कर इनको मुझे देना ही होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वेंद्र बोलते हैं तुम चिंता मत करो वहीं जाओ, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं उस ओमेगा को तुम्हारे पास दूंगा तो दूंगा। बस मैं उस सम्मन किया हुआ डेमन वर्ल्ड पे उन्हें उसका उत्तर देना ही होगा, ऐसा बोलता है। क्योंकि हर सम्मन को उन्हें क्या बोलते हैं उनका जवाब देना होगा। मैंने इतने समय से उनको सम्मन भेजे जा रहा हूँ। आखिरकार आज उसका आखिरी दिन है। आज तो उन्हें उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। जैसे उनका उत्तर मिलेगा, जब से लैंक्लैन का बर्बादी शुरू हो जाएगा और वो ओमेगा हमारा पास आ जाएगा। तुम्हें चिंता मत करो बेटा, ऐसा बोलकर ना वेन चाओ भी उसके फादर के साथ डेमन वर्ल्ड को जो समन करने शुरू कर देता है। क्योंकि उसे अब इतना ज्यादा जुनून चढ़ चुका है क्वीन को अपने पास हासिल करने की। इस जुनून में वो इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि वो ला सही गलत का कुछ भी फर्क समझ पा रहा है। दूसरी ओर जिन सेट में मिया को जैसे पता चलता है ना कि वीन की शादी हो गई, तो वो अपने फादर के ऊपर चिल्लाती है, फादर देखा आपने उस ओमेगा मेरा था ना वो, देखो आज उस लैंडमार्क जी ने उससे शादी करनी है। फादर आप कुछ तो कीजिए। मुझे नहीं पता फादर, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं उस ओमेगा को चाहता हूँ, आपको उसे मेरे पास लाकर देना ही होगा, ऐसा बोलता है। तो थोड़ी देर ना मिस्टर जेन अपनी बेटी मिया की ओर देखते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो जैसे उसकी बेटी के करीब आते उसकी बेटी की ऊपर चाटे का बारिश कर देते। तुम ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम अभी अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और तुम्हें उस ओमेगा के पीछे पड़ गई हो। और आप तो भूल जाओ वो किसी और का ओमेगा बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी बिना मार्क किए हुआ होगा उसका, मुझे लगता है कि अब वो मार्क ओमेगा हो चुका होगा। उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मिया आप तुम्हारे दिल से उसका जो भूत चढ़ा हुआ है उसे उतार दो, नहीं तो जैसे उतारना है मुझे अच्छी से पता है। और मैं तो इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को लेकर डरा हुआ हूँ, और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। मेरे दिमाग मत खराब करो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से, ऐसा बोलते हैं। तो मिया ना रोते हुए वहां से चले जाती है। वहां पर बस उसी दूसरी कमरे में मैंगियाओ तो पूरी तरीके से आशिक हो चुका था। उसे जैसे वो अपने से सिचन को इतना दूर कर चुका था। अब उसे हर जगह हर समय कहा जहां भी सिर्फ लैंड सिचन ही दिखते हैं, सिर्फ लैंड सिचन की बातें, उनकी स्माइल, सब कुछ उसकी दिमाग में गूंज रही होती है। और इससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका था, और वो अपने हाथ को दीवार पर मारता है मुट्ठी बनाते हुए,
बोलता है मैंने ही खुद के आदतों से सब कुछ खराब कर दिया। तभी वो सोचता है खराब कर दिया तो क्या हुआ, अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा, मुझे शिक्षण चाहिए, मुझे कोई जिए मरे उससे कुछ नहीं पता, अब मुझे कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना होगा, तब जाकर मुझे मेरा शिक्षण मिलेगा, मुझे अब कुछ ना कुछ तोड़ निकलना होगा, इसका यही सोच रहा होता है। और जियांग सत्य पर मैडम वो तो बहुत ज्यादा परेशान है, अपने बेटे को लेकर भी परेशान है, क्योंकि आज उसका बेटे के दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। पर किसके कारण, वो तो खुद के कारण ही ऐसा हुआ ना, तो किसको ब्लेम कर सकते हैं। फिर भी पर उसके मन में इसको लेकर चिंता नहीं थी, उसे वेन रोहन को लेकर चिंता है। वो कहीं उस डेमोन वर्ल्ड में उनको ना बुला ले, नहीं तो पहले की तरह इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। उसे जितनी अच्छी से वेन रोहन के बारे में पता है, वो बहुत घटिया किस्म के इंसान है, वो पावर्स की लालच में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसे ये तो ना, इससे तो इतना तो उसे यकीन हो चुका है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा, वो अब ऐसा ही कुछ करेगा। अब क्या होगा, क्या उसे मास्टर बाउशन सर और लैनी से इसके बारे में बात करनी चाहिए, यही सोच रही होती है। और उसे इतना परेशान देखकर उसका हस्बैंड पेंवियन पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, यू तो इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, मुझे तो हमेशा तुम तो सबको परेशान करती हो, सबको तंग करती हो, आज इस किसकी हिम्मत हो गई कि जो तुम्हें भी परेशान कर सकते, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम नूना चिढ़ते हुए बोलती आपको क्या लगता है कि मैं हमेशा सबको परेशान करती हूँ, क्या छोड़िए, आपसे मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ, आप तो ऐसे ही सोचेंगे मेरे बारे में, मैं वेन रोहन के बारे में सोच रही हूँ, ऐसा बोलती है। तो फेनमिन बोलते वेन रोहन के बारे में, क्या मतलब वेन रोहन के बारे में, तो वो सब कुछ बता देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो फेनमिन अपने सर को पकड़ लेते हैं, देखो तुम मुझे इतना देर बाद ये सब कुछ बता रही हो, चलो हमें तुरंत मास्टर लैंड के पास जाना चाहिए, हमें सब कुछ बताना चाहिए। देखो अगर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में डेमल्स वापस आ चुके हैं ना, तो सब कुछ तबाही हो जाएगा, तब हम सिटी क्लैन लीडर रहेंगे, तब ये जब ये कल्टीवेशन रहेगा, कल्टीवेशन वर्ल्ड ही बर्बाद हो जाएगा, तो हम कहाँ का सिटी लीडर रह जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ये स्पिरिचुअल कल्टीवेशन है ही तो हम यहाँ की सेट लीडर है या कुछ भी, तो पहले हमें इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने मन मुटाव को बाहर रखते हुए तुरंत हमें अभी लैंडसेट के लिए निकलना होगा, ऐसा जेन फेनमियन बताते हैं। वो अपने से छोटे छोटे सारे क्लास है ना, उन्हें भी इसके बारे में लेटेस्ट भेज देते हैं। वो उनके दोस्त यानी कि जिन मास्टर जिन को भी इसके बारे में बता देते हैं। हाँ, जिन गुआशान लालची इंसान है, फिर इतना नहीं कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी खतरे में डाल सकते हैं, तो वो भी तुरंत मान लेते हैं। वो बोलते हैं अब तुम सब लोग निकल जाओ, मैं भी यहाँ से सबको लेकर निकल रहा हूँ, ऐसा बताते हैं। जब जिन गुआशान बताते हैं कि वो अभी लैंडसेट के लिए निकलने वाले हैं, तो मेंगेओ भी अपने फादर से बोलता है कि हाँ मैं भी होता हूँ फादर, अगर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की बात, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा, मैं भी आपके साथ आता हूँ, ऐसा बोलकर वो भी चला जाता है। और दूसरी ओर जेंसा भी अपने फादर के साथ लैंडसेट के लिए निकल जाता है, ताकि उसे एक बार तो उसे लैंडसेशन को देखना था, इसलिए वो भी चला जाता है, सब लोग निकल जाते हैं। और दूसरी ओर कल्टीवेशन यानी कि डेमन वर्ल्ड पर विच कहती है चलो हमें अब उनके सम्मान को एक्सेप्ट करना चाहिए, मान ले लो उनका सम्मान को, हम कल के कल वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। ये कौन इंसान है हमें सम्मान किया है, जो वो जनरल बोलता है कि ये लगता है कि स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में कोई वेन रोहन का इंसान जो वेन से बिलोंग करता है,
तो विच बोलती है अच्छा चलो कल हम अपने तबाही की पहले कदम रखने वाले हैं, चलो हम जाते हैं कल और इन लोगों को भी हम अपने वश में कर लेंगे, तो हमें अपनी पुरानी आदि शक्ति हमें मिल जाएगी। अब उसके बाद हम जो भी आज सब जो भी कांड कर कर जो शक्तियाँ को इकट्ठा किया है उससे हम क्या करेंगे और हमारे जो गॉड है उन्हें भी हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम उन्हें भी अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतना पावरफुल हो सकते हैं। हम भले ही वो हमारे गॉड के बेटे हैं, फिर भी वो यहाँ पर बने पड़े होंगे तो शायद उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, पर वो जहाँ पर है हमें नहीं पता, और वहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को यानी कि उनको पावर्स को भी वो बढ़ाते हैं या नहीं हमें नहीं पता। तो हमें उनके बारे में तो अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें कल्टीवेशन वर्ल्ड जाकर उस इन लोगों की आदि शक्तियाँ को हमें अपने अंदर लेना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई भी उसका मास्टर नहीं बना, तो अभी भी वो इन किसी की भी काबू में नहीं है। मुझे कहीं से तो ये पता चला था कि किसी एक ने उसके सीख कर मास्टर किया था उस पर अभी वो इंसान नहीं रहा है। इसका मतलब अभी इन लोहे पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो हम उसे अपने गिरफ्त में ले सकते हैं, ऐसा बताते हैं। तो विचना अपने सर को हिलाते हैं, बोलते हैं चले कल के दिन के लिए हम आज ही तैयार कर देते हैं। ऐसा बोलकर दोनों स्माइल करते हैं और दूसरी ओर हेवन में फोनिक्स करना स्माइल करते हैं, बोलते हैं चलो जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कल सबको सब कुछ पता चलने वाला है, और मेरा जो ये सिंहासन है जो हासन है उसका नया हायर मिलने वाला है उसे। इसके लिए मैं कितने साल से ही तड़प रहा था। मैं इस गार्ड के जिम्मेदारी संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब इसका नया हायर उसे मिल जाए, और उसे कल इसे मिलने वाला है, और इसके बाद मैं एकदम मुक्त हो जाऊंगा, और मुझे और किसी एक का इंतजार है, और मैं जानता हूँ कि अब वो कहाँ है। जब उसका भी वक्त आएगा उसे भी मैं उसका सब कुछ लौटा दूंगा। फिलहाल मैं कल का दिन का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा। इस सिंहासन का उसका वो हायर मिलने वाला है, ऐसा बोलता है। तो उसका मंत्री बोलता है आप सही कहें, आप सही कह रहे हो मास्टर, आप सही कह रहे हैं। कल इनका इस हेवन का नया गार्ड चुने जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि वो कौन होंगे? क्या आपकी तरह वो रेड फोनिक्स है, या उनकी मदर की तरह व्हाइट फोनिक्स? क्या हो सकते हैं? आपको कुछ पता है मास्टर? ऐसा बोलते हैं। तो फोनिक्स कार बोलते मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार वो मेरा सोन को अपनाएगा या उसका मदर को। पर ये इसका जो निर्णय है जो हमारा एंसेस्टर ही लेते हैं, उनका मन ही मेरी ग्रैंडसन के लेकर क्या विचार है वही जानते हैं। वो मेरे ग्रैंडसन को क्या बनाते हैं सिर्फ वही जानते हैं। हम भी नहीं जान सकते कि आखिरकार वो कौन है, किस पुलिस के रूप में वो आने वाले हैं हमारे सामने। बस कल का इंतजार है। हर कोई सोच रहा है कि कल वो कामयाब होने वाला है, पर असलियत में किसकी जीत होने वाली है सिर्फ हमें पता है। इसके लिए हमने कई सालों से इंतजार किया है, ऐसा बोलते हैं। तो उसकी मंत्री भी बोलता है हाँ आपने ठीक कहा, बस आज की ये दिन बीत जाए, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी ओर ग्रीन और वांगची वो दोनों ना अपने जिंक्सी में एक दूसरे के शोल्डर में अपने सर को रखे हुए दोनों लोग बाहर देख रहे होते हैं। तभी बींग बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा बोलता जी, दोनों की शादी हो चुकी है, अब हम दोनों मार रहे हैं, अब आगे क्या होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी बोलता है अब आगे क्या होगा, आपको सब कुछ सही होगा,
और कल का ये सुबह हमारे जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। तो विंग अपने मन में सोचते हैं, हाँ सही कह रहे हो तुम, कल का सुबह सबकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेके आने वाली है। मैं उस दिन का, उस समय का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इंतजार नहीं हो रहा है वांगजी, कल का सुबह सब जब वो और मैं उस नज़ारे को देखूं, उसे देखने के लिए मेरे आंखें तड़प रही है। जब मैं तुम्हें उस तरीके से देखूंगा, ये मेरी कहे बरसों का सपना है। मुझे देखना है तुम्हें, उसे पहले की तरह देखना है तुम्हें। वांगजी ऐसा बोलता है। वो दोनों लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो विंग बोलता है, चलो वांगजी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा बोल। तो वांगजी ना वो फुलाते बोलता है, सोने जा रहे हो विंग? देखो अब कितनी बजे हो रहा है, कितनी टाइम हो रहा है? तो विंग बोलता है, सिर्फ रात के 8 बज रहे हैं, अब लगभग थोड़ी देर बाद 9 भी बज जाएगा और मुझे नींद आ रही है विंग वांगजी, तुम मुझे सोने दो। और तुम कल से मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, आज सुबह तक भी मुझे नहीं छोड़ा, खबरदार तुम मेरे आज करीब आए तो तुम्हें पता है ना मेरे पास भी पावर्स हैं और मैं तुम्हें हाथ पैर सबको बांध लूंगा, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है, तो क्या हुआ, अब मेरे पास भी तो अपना कल्टीवेशन पावर्स है, तुम हिम्मत मत करना भी अपने हस्बैंड को रोकने के लिए, ठीक है? तुम अपने हस्बैंड को ना नहीं कर सकते हो। तो विंग ना एकदम रोते हुए आवाज में बोलता है, प्लीज वांगजी आज भगवान के लिए आज तो मुझे बख्श दो ना, ऐसा बोलता है। तो वांगजी कुछ सोचता है, बोलता है, ठीक है सिर्फ आज के लिए तुम्हें छोड़ूंगा, उसके बाद कभी नहीं, ऐसा बोल। उसका मतलब क्या है? ऐसे विंग बोलता है, उसका मतलब तुम समझ जाओगे, ऐसा बोलता है। और विंग को अपनी सीने से लगाते हुए वो दोनों सो जाते हैं। और केव पर यानी कि लैंड प्लान के जो केव है, जो ठंडी गुफा, उस पे ना बाउशल सरन और विंग यानी कि बाउशल सरन और लैनी बैठे हुए थे। देखो कल बहुत कुछ ये होने वाला है और बहुत कुछ बदलने भी वाला है। क्या लगता है तुम्हें ये इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? तो लैनी बोलती, हाँ इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ, तुम चिंता मत करो, इस बार कुछ भी बुरा नहीं हो। जितना बुरा हो सकता था उतना सब कुछ बुरा पहले ही हो चुका था, अब बुरा हमारे साथ कभी भी नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। हाँ इसी की उम्मीद है, ऐसे बोलकर वो दोनों अपने मेडिटेशन में बैठ जाती हैं। और लैन कुरैन मन में बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी, उसे ही पता नहीं कि क्यों उसका मन आज इतना ज्यादा बहुत बेचैन रही। और ऐसा ही कुछ आनंद हमारे लैन सिस्टम के साथ है। उसका मदर की जो फोनिक्स की सोल है, जो वाइट फोनिक्स, वो ना पता नहीं आज बहुत बेकाबू हो रही है, उन्हें मुझे कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं और कोई, और ये सारे क्लास मेंबर्स को थोड़ा डरा रहे हैं। जैसे सब लोग ने बाहर आकर देखा, सारे तरफ यानी कि वाइट यानी कि स्नो की तरह पूरे कल्टीवेशन यानी कि पूरे लैंड ढक चुका था। पूरा स्नो नहीं, उस लैंड को ही ढक चुका है। ये देखने के बाद वो तुरंत मास्टर लैंड को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो यानी कि हमारे जो मैडम लैन है उनका सोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्यों हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा बताते हैं। तभी मास्टर लैन को लेने के पास एक चिट्ठी आती है, यानी कि जो लैन की जो तितली वाला संदेश, उसमें लैनी ने कहा था जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, जब सब लोग अपने अपने कक्ष में चले जाओ, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बता देते हैं। तो सब लोग ना अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं, पर और कोई
आज लैंड क्लान में परेशान है। आखिरकार कल क्या होने वाला है? क्या पहले की तरह इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है? यही सोच रहे। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। और मैं जानती हूँ गाइस, मैं 18+ सीन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा उसके लिए हिचकिचाती हूँ, फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी गाइस। बाय बाय।